नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। एचा बुद्धा दीता चा एचा बुद्धा अनागता पंचपन्ना चा एक बुद्धा आम बंदाम संपदा। अतीत में जितने बुद्ध हुए हैं, वर्तमान में जितने बुद्ध हैं, भविष्य में जितने बुद्ध होंगे, ऐसे सभी बुद्धों को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ। सभी उपासक और उपासिका गण से ये निवेदन है कि बुद्ध का अर्थ ये ना जानिएगा, जो तस्वीर लगी है ये बुद्ध, ये सिद्धार्थ गौतम थे और बुद्ध एक डिग्री थी। जो भी व्यक्ति जो है इस डिग्री को धारण करता है वो बुद्ध कहलाता है। और ये डिग्री प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आप लोग जब पहली लाइन कहते हैं कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः, इसी में ये दुनिया का सबसे बड़ा महामंत्र है। इसमें कितनी चीज़ें ज्ञान की छुपी हुई हैं, क्योंकि लोग इसलिए नहीं जान पाते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते हैं। जैसे संस्कृत में तमाम बातें कह देते हैं, तो संस्कृताचार्य जो होता है वो सही अर्थ कभी नहीं बताता है, गुमराह करता है। वैसे पाली में इसका जो अर्थ है कि नमो का अर्थ होता है नमस्कार, नमन करना। तस्मिन उनको, भगवतों का अर्थ भग दोषो भग रागो भग मोह, राग द्वेष मोह को भंग करने वाला। अरहतो, अरि माने शत्रु, हतो माने मारना, अपने सभी शत्रुओं का अंत करने वाला, मारने वाला। वो कौन है? सम्मा संबुद्ध, वो सम्यक संबुद्ध है। ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं पंचांग प्रणाम करता हूँ। तो ये इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति क्या राग द्वेष मोह को भंग कर दे और काम क्रोध मोह माया ईर्ष्या इन सबको नष्ट कर दे, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो है बुद्ध हो सकता है। लेकिन आसान भी है, जैसे अर्थ बता देना आसान है, लेकिन इस अर्थ को आत्मसात करना आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कठिन होता तो तथागत बुद्ध, सिद्धार्थ से तथागत बुद्ध नहीं बन सकते थे, और डॉक्टर अम्बेडकर बोधसत्व नहीं बन सकते थे, और केदारनाथ पांडे राहुल सांकृत्यायन नहीं बन सकते थे। तो ये जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ शब्द ऐसे आ रहे थे कि बार बार सुनने में उन शब्दों का मैं जो है स्पष्टीकरण कर लूँ। जैसे ये हो रहा था निर्वाण निर्वाण निर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण में उपसर्ग लग जाता है तो परिनिर्वाण होता है, और अर्थ बदल जाता है, ये भी जान लीजिए। निर्वाण जो होता है वो जीते जी प्राप्त होता है, और परिनिर्वाण जो होता है वो शरीर का जब अंत हो जाता है, उसमें क्षिति जल पावक और समीरा, ये चार यौगिक जब बिखर जाते हैं, जहाँ से प्रकृति से इकट्ठा हुए थे उसी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, तो यह शरीर का अंत हो जाता है, परिनिर्वाण हो जाता है। और निर्वाण क्या होता है? जो काम क्रोध मोह माया राग द्वेष तृष्णा विकार अहंकार, ये सारी चीजों को जो जीते जी काबू में कर लेता है, नष्ट कर देता है, परित्याग कर देता है, मुक्त हो जाता है, उसको निर्वाण कहा जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो इसलिए निर्वाण जो होता है वो जीते जी होता है, और परिनिर्वाण जो है जीने के बाद होता है। और एक बात है कि जो व्यक्ति जीते जी निर्वाण को प्राप्त करता है तो उसको कहा जाता है, शरीर जब अंत होता है तो कहा जाता है ये परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। और जो बहुत से लोग शरीर का अंत तो हो जाता है, लेकिन उनकी इच्छाओं को अंत नहीं होता है, इच्छाओं को लिए हुए उनके शरीर का अंत होता है, तो कहते हैं इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ये दोनों में अंतर है। तो इस नाते जो है इसको बता देना। और हमारे माननीय गायक कलाकार साहब ने एक, आज मुझे उस पर ध्यान गया है कि पत्थर पर हथौड़ा चला दे तो भगवान हो जाता है। आज मैंने गौर किया कि किसी को भगवान बनाना हो तो उस पर हथौड़ा चला दीजिए, पहाड़ तोड़ डालिए, लेकिन पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, भगवान नहीं हो सकता है। वो भगवान कभी नहीं हो सकता, पत्थर ही रहेगा। जब तक दिमाग हमारा पत्थर का नहीं होगा तब तक वो पत्थर जो भगवान नहीं बन सकता है। जैसे हमारा दिमाग गोबर का हो जाता है तो गोबर हमारे लिए गौरी गणेश हो जाते हैं। वैसे ही जो है
पत्थर पत्थर ही रहेगा। तो अब मैं आता हूँ कि आज से 132 वर्ष पहले आजमगढ़ की धरती पर केदारनाथ पांडे नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ, जिसको आज हम लोग राहुल संकीर्तन कहते हैं। महापंडित राहुल संकीर्तन, ज्ञानी महाज्ञानी। यहाँ देखिए जो है एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश क्या? राहुल संकीर्तन के आगे जो कलम के कसाईयों ने एक डिग्री लगा दी महापंडित। ये और किसी महापुरुष के नाम के आगे नहीं लगा है, आप लोगों ने देखा होगा। महापंडित राहुल संकीर्तन। पंडित माने ज्ञानी और महा माने महान ज्ञानी। तो क्या तथागत से ज्यादा ज्ञानी थे? क्या बाबा साहब से ज्यादा ज्ञानी थे? नहीं। लेकिन देखिए जो है कि हमारे घर में आकर हमारे घर की सबसे बड़ी डिग्री प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे जिले में भी एक पंडित नाम का एक डिग्री धारक था। तो वो चीजें जो है लोग कितनी आसानी से उसका अर्थ नहीं जानते। तो कहने का आशय ये है कि केदारनाथ पांडे, ये जो लोग शिक्षित हैं और हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त किए होंगे, इनका एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, एक पाठ पढ़ाया जाता था। अब नहीं रह गया, क्योंकि बौद्ध धर्म को वो संकेत देने वाला, दिशा देने वाला था, ज्ञान प्राप्त करने वाला था कि देश काल परिस्थिति में जब जो भ्रमण करता है, उस देश की, उस काल की, उस परिस्थिति का ज्ञान अर्जन करता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है। घुमक्कड़ी अर्थात जिज्ञासा के नाम से हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो है जहाँ जहाँ जाते थे, जब ये केदारनाथ पांडे के रूप में थे तो पूरी दुनिया का भ्रमण करते थे और जहाँ जाते थे वहीं घर बसा लेते थे और घर बसा लेते थे, मकान बनवा लेते थे, फिर उसको छोड़कर चल देते थे। लेकिन जब ये तिब्बत की ओर गए, वहां पर इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद जानते हैं कि आपको ताज्जुब होगा, उस समय जो है जब बाबा साहब से 2 साल छोटे थे, उस समय हमारे देश में साधनों का कितना आज भी है। पहाड़ों पर खच्चर से लोग जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आज भी खच्चर का प्रयोग होता है। तो खच्चरों पर लाद लाद कर तथागत बुद्ध से संबंधित ज्ञान की किताबों को लेकर आए थे और लोगों को ज्ञान की किताब देने का कार्य किए थे। इनके जीवन में एक घटना घटी। वो घटना क्या थी कि जब ये विदेशों से दौरा करके आए तो हमारा भारत जो है, आज भी आज़ादी के 78 वर्षों बाद भी आज भी हमारे भारत में परिवर्तन नहीं आया है, जो सैकड़ों वर्ष पहले विदेशों में, विकसित देशों में आया था। क्या था कि विदेशों की धरती पर कोई लोटा लेकर मैदान नहीं जाता था। आज की बात ही छोड़ दीजिए, हमारे देश में आज भी लोग जाते हैं। तो राहुल संकीर्तन जब विदेश से आए तो ये जो है सुबह लोटा लेकर मैदान जाना हुआ। तो सावन का महीना था और सावन के महीने में जानते हैं आप लोग, गांव के पूरब दिशा में मिट्टी का इसे गोल गोल बनाया रहता है, जहाँ पर पूरी लपसी चढ़ाया जाता है। आप लोग जानते होंगे, त्योहार बाबा है ना। जबकि वो प्रतीक किसके हैं आप ये भी जानिए, वो प्रतीक बुद्ध के ही हैं। लेकिन चूंकि नामकरण बदल दिया गया, तो वो जो है वहाँ पर महिलाएं जो है सुबह जो है लीप पोत के जो है एक दिन पहले तैयारी करती है कि कल जो है सूख है, सोमवार वहाँ पूरी चढ़ेगा, लपसी चढ़ेगी। ये सुबह 5 बजे लोटा लेकर अंधेरे निकल पड़े। और सावन के महीने में आप जानते हैं कि खेतों में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। अब लोटा लेकर ये कहाँ जाए, पानी भरे खेत में जा नहीं सकते थे, चक्रोट में बैठ नहीं सकते थे क्योंकि चक्रोट आने जाने का रास्ता होता था। अब इनके सामने बहुत बड़ी समस्या थी। तो इन्होंने देखा कि यह स्थान बहुत बढ़िया साफ सुथरा है और इन्होंने पढ़ा भी था कि मल त्याग भी जो है साफ सुथरी जगह पर ही करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि यह बहुत बढ़िया जगह है। तो एक बीघा इधर था, एक इधर था, दोनों पैर रखकर आराम से जो है निपट लिए। निपटने के बाद जब निकलने लगे तब तक गांव से सवेरा हुआ लोग आए और देख लिए इनको। कहे केदार ये बताओ क्या किया है तुमने? तो इन्होंने कहा जो सब करते हो मैंने भी किया है। कहीं नहीं कहाँ किया है? कहीं भाई धरती पर सब करते हैं, धरती पर मैंने भी किया है। अरे कहीं तुम अंधे हो? कहीं अंधा होता तो मैं यहाँ तक पहुँचता कैसे? कहीं जानते हो कौन है? कहीं आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो ये जानता हूँ भाई यहाँ
मिट्टी है, धरती है और साफ सुथरा जगह है, और साफ सुथरे जगह पर शौच जाना चाहिए, गंदी जगह में नहीं जाना चाहिए। तो कहीं अरे वो काली माई का थान है। तो कहीं भाई हमारी माई तो हमारे घर में है, हमें नहीं पता है तुम्हारी माँ यहाँ है। और अगर ये तुम्हारी माँ है या किसी की माँ है, ये बताओ इतनी देर से मैं बड़े इत्मीनान से निपटा हूँ, उनको बुरा नहीं लगा है, ना उन्होंने गाली दिया, ना हमको ढकेला, ना मारा, कुछ नहीं कहा। जब उनको बुरा नहीं लगा तो आपको बुरा क्यों लग रहा? तो सब लोगों ने कहा ये पाड़े जो है पागल हो गया, ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। बताइए जो है माई के खोपड़ी में बैठ गए तो गांव वाले फिर क्या करें, फावड़ा लेकर आए और माई का कोल खा के फेंक दिया, साफ सुथरा हो गया। तो ऐसी घटना जो है इनके दिमाग में, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई। एक घटना इनके जीवन की और है कि जो लोग फैजाबाद गए होंगे, फैजाबाद में अब तो बहुत आसान हो गया उस जगह को जानना। एक चौराहा है देवकाली चौराहा, तो फ्लाईओवर है देवकाली चौराहा, वहाँ से लगभग 1 फरलांग अंदर जाने पर बड़ी देवकाली नाम का एक मंदिर है। छोटी देवकाली क्यों कहा जाता है? छोटी देवकाली अयोध्या में है और बड़ी देवकाली फैजाबाद में है। तो बड़ी देवकाली की बड़ी मान्यता हिंदू धर्म के लोगों में है कि शादी विवाह तमाम उसमें जो है माता का दर्शन करने के लिए। तो उस बड़ी देवकाली की तरीके से तमाम जगहों पर आप लोग जानते होंगे कि यहाँ तुलसीपुर में भी वो कार्य होता था जिसको कहते हैं बलि चढ़ना। बलि प्रथा भी जल्दी तुलसीपुर में भी बंद हुआ मेरे सामने, और वहाँ देवकाली पर भी बलि प्रथा चलती थी। कोई पूजा पाठ हो, मुंडन होता था तो वहाँ बलि दिया जाता था और उसके बाद ये सब होता था। तो जब ये इनको पता चला तो ये वहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए, केदारनाथ पांडे आमरण अनशन पर बैठ गए और इन्होंने कहा जब तक ये बलि प्रथा समाप्त नहीं की जाएगी तब तक जो है हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो जिलाधिकारी आए और कमिश्नर आए, तमाम लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा कि ना, सबसे पहले आप घोषणा करिए कि आज के बाद यहाँ से बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि जीव सभी एक समान होते हैं, इसलिए बलि क्यों दी जाए। तो जो है ये हिंसा को, उस बलि प्रथा को रोकवाने में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वहाँ पर देवकाली मंदिर से बलि प्रथा को खत्म कराने का काम किया। तो इस तरीके से जो है, और राहुल इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तथागत बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो इन्होंने बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने स्वयं जो है कहा मैं तथागत बुद्ध के पुत्र के समान, और जैसे पुत्र को थोड़ा सा कुछ मिल जाता वैसे मुझे बुद्ध का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए सांकृत्यायन, ये जो है राहुल सांकृत्यायन जो इनका नाम पड़ा वो तथागत बुद्ध के ही जो है उससे पढ़ा। और इन्होंने जो है बहुत सारी किताबें लिखी, बौद्ध दर्शन के अच्छे साहित्यकार माने जाते हैं, और इनकी किताबें लिखी हुई तर्क की कसौटी पर लिखी गई किताबें हैं। उसको पढ़ने से तो राहुल सांकृत्यायन जो है एक सांस्कृतिक परिवर्तन के नायक थे, और उसी सांस्कृतिक परिवर्तन की परंपरा में आज हम जिस परिवार में ये परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, राहुल सांकृत्यायन का 132वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये परिवार भी उसी सांस्कृतिक परिवर्तन की एक कड़ी का एक उदाहरण है, एक प्रतीक है। क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ तमाम लोग स्मृति दिवस होता है, लेकिन हमने गोंडा में नहीं देखा, या उनके यहाँ परंपरा नहीं है और नई परंपरा डालना नहीं चाहते हैं, या जो है जो भी है किसी परिस्थिति बस। लेकिन कम से कम हमारे लिए जो है मानवर किशोरी लाल जी एक अनुकरणीय हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अपने पिता और माता का तो कोई भी परिनिर्वाण दिवस मना सकता, लेकिन अपने सास और ससुर का तो कोई भी मना नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है साथ साथ अपने ससुर जो दरोगा जी थे उनका भी जो है ये परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। ये साधारण नहीं असाधारण बात है। और गोंडा में हमारे ख्याल से पहले व्यक्ति हैं कि जो अपने माता पिता के समान अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता का दर्जा देते हैं और उनका सम्मान देते हैं और परिनिर्वाण मनाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये साधुवाद के पात्र हैं कि जो इतना अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है हम लोग जो जन्मोत्सव या परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, ये एक सीख मिलती है
हम लोगों को ज्ञान मिलता है कि परिनिर्वाण दिवस के दिन या जन्मोत्सव के दिन, जैसे 14 अप्रैल को भी जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, तो हम लोगों का एक संकल्प का दिन है, एक प्रतिज्ञा का दिन है कि हम संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि हम अपने इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे, अपने परिवार को चलाने का काम करेंगे। जैसे अभी हमारे मास्टर साहब ने एक बच्चे को देखा जो बाल कटाया हुआ है, लेकिन सही बाल बहुत लोग कटवाते हैं, लेकिन इस तरीके से जल्दी कोई बाल कटवाने वाला नहीं मिलता है। उसमें जो है पता नहीं पाकिस्तान का या जो ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बना हुआ है। तो ये इन्होंने कहा, तो हमने कहा उसका दोष नहीं है, इसके माता पिता ऐसी संस्कृति के, ऐसे संस्कार के होंगे, तभी उसको भी ऐसा शौक लगा हो कि हम भी ऐसे बनवाऊं। जैसे 2 बच्चे हैं, वो हाथ में बांधे हुए हैं, तो हमने कहा बच्चों का दोष नहीं है, ये बच्चों के परिवार में अभी वो संस्कार है। मास्टर साहब इसी संस्कार को बदलने के लिए ये संस्कार कर रहे हैं। तो इस नाते जो है हम सबको ये संस्कृति और सभ्यता की नींव जो पड़ी हुई है, इसको विकसित करना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसका संकल्प लेके जाना है। और इस नाते जो है आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये चीज़ जाने और समझें और अपने परिवार के भी लोगों को बताने का कार्य करें। तो आज जो है ये कोई भाषण का वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है एक नज़र इस पर हम बताना चाहते थे कि हाँ जो है ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, और जो रमेश बिमल जी ने कहा है मैं उसको पुनः रिपीट करूँगा कि बाबा साहब के जन्मोत्सव में सब लोग सहभाग करें। पिछली बार अगर किसी प्रकार की भूल चूक हुई है तो वह भूल चूक नहीं होगी है, उसमें जो है हम लोग सुधार करने का प्रयास किए हैं। और कल 11 बजे जो सिंचाई विभाग में बैठक भी है, वहाँ पर आकर भी थोड़ा सा आप लोगों को सुझाव और सलाह लिया जाएगा कि कैसे और अच्छा बनाया जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ, अज्ञान अंधेरा पास न करके ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। अर्थ दीपों को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो इंडिया, जय विज्ञान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं चाहूँगा मीना साहब आए।